खुदा भला है। And it is such a joy to be in Lahore tonight. और ये यकीनन आज इस खैमताले हमारा होना मसरत का सबब है। And I believe that God wants to do great things in Lahore. और मेरा ईमान है कि खुदा लाहौर में बड़े अजीम काम करने को है। God wants to pour out His Spirit. खुदा चाहता है कि अपने पाक रूह को उंडेले, Because God loves you. इसलिए कि खुदा आपसे प्यार करता है And God loves your family. और खुदा आपके खानदानों से प्रेम करता है, And God loves your people. खुदा आपके लोगों से प्यार करता है। Do you know how much He loves you? क्या आप जानते हैं कि वो कितनी आपसे मोहब्बत करता है? The Bible says, for God so loved the world. बाइबल ये कहती है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी That He gave His only begotten कि Son. उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। He loves you so much वो आपसे इंतहाई मोहब्बत करता है that He sent Jesus to die for your sins. कि उसने यीशु को भेजा कि आपके गुनाहों की खातिर वो मर जाए। Oh, how great is the love of God. देखिए खुदा की मोहब्बत कैसी अजीम तर है, He loves वो you. आपसे मोहब्बत करता है। Now I know that we are living in a day मैं जानता हूँ कि हम ऐसे अय्याम में रहते हैं in which there is much fear in the world. जहाँ दुनिया में हर तरफ खौफ और हरास छाया है। There is violence. बहुत सारे मजालिम हैं, There is hatred. हर तरह की नफरत और कदूरत है And it has produced much fear. और इससे और ज्यादा खौफ और हरास पैदा होता है। But the Bible says लेकिन बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है that the perfect love of God cast out all कि fear. खुदा की कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। And when you are full of the love of और God, जब आप खुदा की मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं all fear has to तो go. सारा खौफ दूर भाग जाता है। Now I want to speak to you about overcoming a particular kind of fear. मैं आपसे जिस मौजू पर बात करता हूँ वो एक खास किस्म के खौफ पर गालिब आने पर बात करूँगा। Many years ago, I was in the nation of Germany, बहुत साल पेशतर में जर्मनी में था and some friends said to me, और कुछ दोस्तों ने मुझे यूं कहा we want to take you to the top of a mountain, कि हम आपको एक पहाड़ की चोटी पर ले जाएंगे and it's very beautiful there. और वहाँ निहायत ही खूबसूरत पहाड़ी है। And I said to them, और मैंने उनसे ये कहा I would love to go with you, हाँ मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ जाऊं, but I have a problem. लेकिन मेरे लिए एक मसला है, I have a fear of heights. मुझे ऊंचाई पर जाकर बड़ा डर लगता है। And they said, no problem, Sammy. उन्होंने कहा सैमी ये तो कोई मसला ही नहीं है, There's a very wide trail going up the mountain, बहुत बड़ा चौड़ा रास्ता है उस पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए and it's very safe. और कोई मसला ही नहीं है, डरे नहीं आप, बहुत महफूज है। So 2 American friends and myself, तो 2 अमेरिकन दोस्त और मैं भी we went with the Germans climbing up this mountain. उन जर्मन के लोगों के साथ इस पहाड़ की चोटी पर रवां हुए And it was very safe. और हमारा सफर जो था वो था महफूज And I had no fear. और वहाँ पर मुझे कोई खौफ नहीं था। But we came to a place लेकिन एक ऐसी जगह पहुँचे where the trail came to an end. जहाँ पर वो जो चौड़ा रास्ता जाता था वो तमाम होता, And we had to pull ourselves up over the rocks. और अब हमें वहाँ उस चट्टान की चोटी पर चढ़ने के लिए पत्थरों को अबूर करना था। And I was the last person in the group. और उस ग्रुप में सबसे पीछे ऊपर जाने वाला मैं ही था And everyone was going up. और हर कोई ऊपर चढ़ता चला जा रहा था And something happened on the inside of me. और मेरे दिल के अंदर कुछ हो रहा था। Fear filled my heart. खौफ से मेरा दिल भर गया And so I grabbed this rock. और मैंने एक चट्टान को अपने बाजुओं की लपेट में ले लिया And I held on to the rock. और मैंने उस चट्टान को अच्छी तरह मजबूती से पकड़ लिया And no one saw me. और फिर कोई मुझे देख नहीं रहा था, Because I was the last one. इसलिए कि मैं था जो आखिर पे। And so they went up to the top. और अब बाकी तो सारे चोटी पर चले And गए I could hear them saying, और मैं उनको ये कहते हुए सुन रहा था, oh, how beautiful. जरा देखो तो सही कितना खूबसूरत नजारा है, Look how beautiful it is. देखिए ये कितनी खूबसूरत जगह है। And then I heard someone say, और फिर मैंने किसी को ये कहते हुए सुना, where's Sammy? वो जो सैमी था वो किधर गया?
And they looked down और उन्होंने जरा नीचे निगाह की and they saw me. और उन्होंने मुझे देखा And I was holding on to the rock. और मैं एक चट्टान को मजबूती से पकड़े हुए था And they said, Sammy, come up to the और top. उन्होंने कहा सैमी क्या हो गया, ऊपर आ जा, It's beautiful up here. निहायत खूबसूरत मकाम है ये। And do you know what I और said? आप जानते हैं मैंने क्या कहा? I can't move. और मैंने उस चट्टान को अपनी लपेट में लिए हुए था और मैंने कहा मैं हिल भी नहीं सकता हूँ। And so my American friends, लिहाजा वो जो मेरा अमेरिकन दोस्त थे and they said, Sammy, उन्होंने कहा सैमी come up to the top right now. आओ इधर, अभी ऊपर आ जाओ इस पहाड़ी पर। Or the Germans will think that all Americans are cowards. अगर नहीं आओगे तो ये जर्मन सारे जो है ना ये सोचेंगे ओए ये सारे अमेरिकन बुज़दिल हैं, So you come up to the top. लिहाजा ऊपर आ जाओ चोटी पर। And do you know what I said? और आप जानते हैं मैंने क्या कहा? I can't move. मैंने कहा मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं सकता हूँ, आप तो ऊपर आने की बात करते हैं। And so the Germans came down. तो फिर एक जर्मन नीचे आया, And they said, Sammy, it's very safe. उसने कहा सैमी ये तो कोई गाली नहीं है, आप ऊपर आ जाए, महफूज है, Come on up to the top. ऊपर पहाड़ी की चोटी पर आ जाओ। And you know what I और said? आप जानते हैं मैंने क्या कहा? I can't move. कि आप ऊपर आने की बात करते हैं, मैं तो इसको अपनी लपेट से पत्थर को छोड़ना ही नहीं चाहता, हिल भी नहीं सकता। And they didn't know what to do. और अब उनको समझ नहीं आ रही थी कि करूं तो क्या करूं। So they said to me, और उन्होंने मुझे ये कहा if you won't go up, अगर आप ऊपर नहीं जाएंगे then we'll have to go down. तो फिर वापस आपको नीचे जाना हो। And you know what I said? और आप जानते हैं मैंने क्या कहा? I can't move. मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ से सरक भी नहीं सकता, हिल भी नहीं सकता, I couldn't go up ना मैं ऊपर जा सकता हूँ and I couldn't go down. ना ही मैं नीचे जा सकता हूँ। Fear had paralyzed me. इस खौफ ने, डर ने, दहशत ने मुझे मफलूज कर दिया था And I was so embarrassed और मैं निहायत मायूसी के आलम में था when they pulled my fingers off that rock जब उन्होंने उस पत्थर से मेरी उंगलियों को पकड़कर छुड़ाने की कोशिश की and they carried me down that mountain. और मुझे उस पहाड़ से नीचे उतारा। But I learned a great lesson that day. लेकिन तो भी उस दिन मैंने एक खास सबक सीखा। I learned the power of the human emotion of fear. मैंने सीखा कि इंसानी जज्बात की जो कुव्वत है वो खौफ और हरास। I was a grown man, मैं एक बुज़दिल आदमी था, but fear crippled me. लेकिन ये जो खौफ था, दहशत थी, इसने मुझे मफलूज कर दिया। Fear paralyzed me. खौफ ने मुझे मफलूज कर दिया, लूला कर दिया। And do you know what I have discovered? और आप जानते हैं मुझे क्या पता चला? There are many people who are paralyzed by fear spiritually. कि दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूहानी एतबार से मफलूज हैं। They do not do what God wants them to do वो नहीं करते जो खुदा चाहता है कि वो करें, because they are afraid. इसलिए कि वो डरते हैं। It's amazing what will happen to people बड़ी हैरान कुन बात है ना कि इन लोगों का क्या होगा when they have this fear in their hearts. जब इस किस्म का डर उनके दिलों में हो। तो People will do things that they would not normally do. लोग वो काम करेंगे जो अमूमन आम तौर पर करते हैं। I can remember when I was a young boy. मुझे मालूम है, याद आता है जब मैं छोटा लड़का था, Some bigger boys came to me कुछ बड़े लड़के मेरे पास आए। and they said, Sammy, would you like to smoke? उन्होंने कहा सैमी क्या आप सिगरेट पीना पसंद करेंगे? And I did not want to smoke cigarettes और मैं नहीं चाह रहा था कि मैं सिगरेट पीऊं, because I knew it would give you cancer. क्योंकि मुझे पता था कि सिगरेट पीने से कैंसर होना मुमकिन है। So I did not want to smoke. लिहाजा मैं नहीं चाहता था कि मैं सिगरेट पीऊं, But I was afraid those boys would reject me. लेकिन मैं डरता था कि ये लड़के कहीं मुझे रद्द ना कर दे, दोस्ती टूट ना जाए। And so I took one of those cigarettes लिहाजा मैंने कहा चलो इनको राजी कर लेता हूँ and I inhaled that cigarette. और मैंने इसी तरह से सूटा लगाया And oh, it was terrible. और फिर ना पूछे कि क्या मेरा हाल And हुआ I turned all colors. और मेरा जो रंग था वो गोया बदलता चला And गया I got sick. और मैं बीमार हो गया हूँ। And my friend said, do you like it? Do you like it? मेरे दोस्त ने कहा हाँ कैसा है, पसंद आया है ना? And as a little boy, I said, और एक छोटे लड़के को मैंने कहा यही कुछ। it's wonderful. मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा है और आगे यही बात जो उन्होंने कही इसका यही तर्जमा।
I did not like it, मैंने कहा नहीं, मुझे पसंद नहीं है ये, but I was afraid they would reject me. लेकिन मैं डरता था कि अगर नहीं पीऊंगा तो ये दोस्ती का नाता टूट ना जाए। It's amazing what people will do. ये बड़ी हैरान कुन बात है ना कि लोग क्या करते हैं। Many of you have done things in your life, हो सकता है आप भी इसी तरह से अपनी जिंदगी में करते हो and you knew you should not do those things, और आप जानते हैं कि ये असल में मुझे नहीं करना चाहिए, but you did them because you were afraid someone would reject you. लेकिन आप इसलिए करते हैं इस डर और इस खौफ के तले के कहीं कोई मुझे रद्द न कर दे। Where does this fear come from? अब इस तरह की डर की रूह, दहशत की रूह आती कहाँ से? The Bible tells us about that fear. बाइबल मुकद्दस इस दहशत के बारे में बताती है। The Bible tells us where this fear came from. बाइबल कहती है कि ये खौफ और हरास आता कहाँ से? So if you have your Bible, लिहाजा अगर ये तलवार आपके पास है, I want to read to you from Genesis chapter 3. चाहूंगा कि आप ध्यान से निकालें और मैं पैदाइश 3 बाब आपकी खिदमत में पढ़ूंगा And I want to read verses 6 through 10. और मैं चाहूंगा कि पैदाइश 3, 6 से 10 तक आपकी खिदमत में तलावत की जाए। The Bible is such a wonderful book. बाइबल मुकद्दस एक निहायत ही खूबसूरत किताब है And the book of Genesis is a book of beginning. और पैदाइश की किताब शुरुआत से मुताल्लिक है And we see many times the first thing. और हम बहुत दफा पहली चीज देखते हैं And the first time that we see fear, और पहली मर्तबा जो देखते हैं वो खौफ देखते हैं it's found in this passage. और ये इस हवाले में मिलता है। So listen to the word of God. लिहाजा कलाम खुदा को बगौर सुनिए। लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं और उन्होंने इंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई और उन्होंने खुदाबंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदाबंद के हुजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदाबंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। When God created man, जब खुदा ने इंसान को खल्क किया, He did not create man as a computer. उसने इंसान को कंप्यूटर की तरह नहीं बनाया। The Bible says He created man as a living soul बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदा ने इंसान को जिंदा नफ्स खल्क किया, with the ability to think, उसमें ये काबिलियत थी कि वो सोच सके, with the ability to feel, उसमें ये सलाहियत थी कि वो महसूस कर with सके, the ability to make choices. उसमें ये सलाहियत थी कि वो इंतखाब कर A पाए। computer cannot do that. एक कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। A computer cannot feel. एक कंप्यूटर अपने अंदर खौफ नहीं रख सकता। A computer cannot make choices. एक कंप्यूटर कोई इंतखाब अपने लिए नहीं कर सकता। But God created you as a living soul. लेकिन खुदा ने आपको जिंदा नफ्स के तौर पर खल्क फरमाया। Do you know why He did that? आप जानते हैं क्यों उसने ऐसा किया? Because He wanted you to love Him. इसलिए कि वो चाहता था कि आप उससे प्यार करें, Not because you are forced to love Him, इसलिए नहीं कि आप मजबूर हैं कि उससे मोहब्बत करें, but because you choose to love Him. बल्कि इसलिए कि आपने इंतखाब किया कि उससे मोहब्बत करें, With your heart, अपने दिल से, with your mind, अपने जहन से, with your soul. अपनी रूह से। You say, God, I love आप you. ये कहते हैं कि खुदावंद मैं तुझे प्यार करता हूँ। And so God gave man a choice in the beginning. लिहाजा खुदा ने इंसान को इब्तिदा में इंतखाब की रूह बख्शी। Man can obey God, इंसान खुदा की फर्माबरदारी कर सकता था or man can disobey या God. खुदा की नाफरमानी कर सकता। And so man made a choice. लिहाजा इंसान के पास इंतखाब था, जो चाहे वो करे। He chose to disobey God. उसने खुदा की नाफरमानी करने पसंद किया। God told him, do not partake of that fruit. खुदा ने उसको कहा कि उस फल में से मत खाना, But he did it. लेकिन उसने वो खाया। He disobeyed God. उसने खुदा की नाफरमानी, And something happened in that moment. और फिर उसी लम्हे कुछ हो गया। Something changed in that moment. उसी लम्हे कुछ तब्दीली और इनकलाब आ गया। The Bible says that God came into the garden. बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा उस बाग में आया। And do you know what man और did? आपको पता है कि इंसान ने क्या किया? Man ran and hid himself इंसान in गया the और garden. अपने आप को दरख्तों के पत्तों में छुपाने लगा। And God said, Adam,
जानते हैं आदम ने क्या कहा? He said, I hid myself. आदम ने कहा मैं अपने आप को मैंने छुपाया। And listen to this closely. अब इसको जरा गौर से सुनिए। Because I was afraid. इसलिए मैंने अपने आप को छुपाया क्योंकि मैं डरा। He was afraid. वो डर गया था। For the first time, man has fear. इंसान पहली दफा डर में मुब्तला हुआ। Let me ask you a question. आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, Why was he afraid? यहाँ पर क्या जरूरत थी परेशान होने की? He was afraid because he knew one thing. वो एक सबब से यहाँ डर में मुब्तला था। God is holy. वो ये कि खुदा कुदूस है, God is absolute purity. खुदा मुकम्मल तौर पर पाक है। And a holy God cannot have fellowship with a sinful man. और एक कुदूस खुदा गुनाहगार शख्स के साथ रफाकत नहीं रख सकता। So man was afraid. लिहाजा इंसान डरा। He was afraid he would be rejected वो डर by गया था God. कि खुदा मुझे रद्द कर डालेगा। And this fear of rejection और इस रद्द हो जाने के डर ने was so deep in his heart. उस आदम के दिल के अंदर निहायत गहरी जड़ पकड़ी। And that fear has been passed from generation to generation to और generation. वही डर नस्ल दर नस्ल पुश्त दर पुश्त मुंतकिल होता चला गया। And the reason you are afraid of rejection, और जिस वजह से आप डर में मुब्तला हैं, the reason you will do things to get acceptance, उसके पीछे रद्द हो जाना है कि मैं कहीं मकबूल कहीं लोग मुझे रद्द न कर डालें। is because you are separated from a holy God. इस सबब से क्योंकि आप कुदूस खुदा से जुदा And you feel rejected by him. और आप उसकी तरफ से महसूस करते हैं कि रद्द हुआ। Do you know why you feel rejected by him? क्या आप जानते हैं कि क्यों महसूस करते हैं कि खुदा का रद्द किया हुआ? Because you are rejected by him. इसलिए कि आप उसकी तरफ से रद्द किए हुए हैं। He's a holy God. वो कुदूस खुदा है And a holy God cannot have fellowship with sinful men and women. और एक कुदूस खुदा गुनाहगार मर्द या गुनाहगार औरत के साथ हम रफाकत नहीं हो सकता। Let's be honest tonight. आइए आज शब्द जरा दयानतदार हो जाएं अपने आप के Every साथ। one of us have sinned. हम में से हर किसी ने गुनाह किया। I have sinned. मैंने भी किया, You have sinned. आपने भी किया, You have sinned. आपने भी किया। The smallest child has a sinful nature. छोटे बच्चे में भी गुनाह अधूरा फितरत मौजूद है। To the oldest man. बड़े बूढ़े शख्स में भी। You see, there is in our hearts a certain bent. आप जानते हैं कि हमारे दिलों में कुछ खास किस्म के मोड़ हैं And that bent is towards sin. और ये जो मोड़ हैं ये दरअसल गुनाह की तरफ हमें माइल करते हैं। Several years ago, I went to Scotland. कई साल पेशतर में स्कॉटलैंड में And when गया I got off the plane, और मैं जब जहाज से उतरा the wind was blowing very strong. तो जो आंधी थी वो बड़े जोर पर चल रही थी And I found myself walking with a bent. और in my गोया मैं back. अपने आप को यूं महसूस कर रहा था कि ऐसे चल रहा हूँ And I looked around. और मैं इधर उधर देख रहा था And everybody was walking with the same और हर bent. कोई ऐसे ही चल रहा था। Because the wind was so strong. सबब ये था कि आंधी बड़ी जोरदार हवा के साथ चल रही है And the winds of sin have blown across all of our hearts. और गुनाह की ये जो आंधी है ये हमारे दिलों में हरकत कर रही है And in every one of our hearts, और हम में से हर एक के दिल में there are things we know we should not do. ऐसी चीजें हैं जिनको हम जानते हैं कि हमें नहीं करनी है, But we have this bent in our hearts towards sin. लेकिन तो भी गुनाह के खिलाफ हमारे दिल में ये एक मोड़ सा है And our sins have separated us from a holy God. और वो गुनाह है जो हमें कुदूस खुदा से जुदा कर रहा हो। Let me explain it to you this way. मैं आपको इस बात को इस तौर पर बयान करूंगा। I'm going to draw a line right through the middle of this tent. फर्ज करें मैं यहाँ दरमियान में एक बड़ी लाइन खींचता हूँ But it's more than a line. और उस एक छोटी लाइन से भी छोटी लाइन, It is a wall. बल्कि यूं कहूँ कि एक छोटी सी दीवार, This wall is so high पतली सी दीवार और निहायत बुलंद दीवार है, that you cannot go over it. ऐसी दीवार जिसको आप फलांग नहीं सकते। This wall is so deep ये दीवार इतनी गहरी भी है that you cannot go under it. कि आप उसके नीचे से भी नहीं हो गुजर सकते। This wall is so wide इतनी लंबी है that you cannot go around कि it. आप उसकी तरफ से मुड़कर इधर आ नहीं सकते And this wall is so thick और ये इतनी मोटी है that you cannot go through कि it. आप इसके बीच से भी नहीं गुजर सकते। Now the name of this wall, अब इस दीवार का जो नाम है it's called sin. वो गुनाह है
And on one side of the wall और इस दीवार के एक तरफ is where man lives. इंसान रहता है, It's where you live. वहाँ पर आप रहते हैं, It's where you live. वहाँ पर आप रहते हैं, It's where I वहाँ live. मैं रहता हूँ। And on the other side of the wall और इस दीवार की दूसरी तरफ is where God lives. वो मकाम है जहाँ खुदा रहता है। And you see, man is separated from a holy और God आप देखते हैं इंसान इस कदूस खुदा से जुड़ा by the wall of sin. इस गुनाह की दीवार के सबब से। But deep in every one of our hearts, और हमारे दिल में गहरी ये दीवार, we want to know God. हम जानना चाहते हैं खुदा को। You want to know God. आप जानना चाहते हैं खुदा The को। reason you're here tonight आज जब आपका यहाँ होना इसी बात की दलील is है that you want to know God. कि आप खुदा को जानना चाहते You हैं। want to be accepted by आप God. जानना चाहते हैं कि मैं खुदा के हुजूर मकबूल हो जाऊं। And so do you know what man does? लिहाजा आप जानते हैं कि इंसान क्या Man करता है। says, I इंसान must, कहता है I must break through this wall. कि मैं इस दीवार को किसी तरह से तोड़ूं। And so he puts on the helmet of the helmet of religion. लिहाजा वो मजहब का खोद अपने सर पर पहन लेता है। And so with the helmet of religion, और इस मजहबी खोद को पहनते हुए he runs into the wall वो इस दीवार की तरफ दौड़ा हुआ जाता है and he crashes into the wall. और इस दीवार के अंदर जाकर सर मारता है। But all he gets is a sore head. और होता क्या है कि वो बस अपने सर को ही वहां पर मारकर पछता रहा होता है। And he's still rejected by God. अगरचे इतना ज्यादा उसको जख्म भी होता है, लेकिन फिर भी खुदा की तरफ से रद्द किया ही होता है। Your religious works cannot break through the wall. हमारे मजहबी काम जो हैं वो इस दीवार को तोड़ नहीं सकते। No matter how religious you are, हाँ, कितने ही आप मजहबी क्यों ना हो, you still have sin. तो भी आप में गुनाह है। And sin separates you from और God. गुनाह ही है जो आपको खुदा से जुदा करता है। So another man says, लिहाजा एक और आदमी कहता है I know what I will do. कि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। I'll put on my helmet of religion. मैं मजहब का कोट पहन लेता हूँ And on top of that, I'll put on the helmet of good works. और उसके ऊपर मैं नेक अमाल का भी हेलमेट पहन And लेता I हूँ will crash through the wall. और फिर मैं दीवार को तो तोड़ूंगा ही तोड़ूंगा। And so with his two helmets, और फिर अब उसने दो हेलमेट पहने हुए हैं, the helmet of religion एक तो मजहब का and the helmet of good works, और दूसरा खोद नेक he अमाल का, runs into the wall. और दौड़ता हुआ दीवार की तरफ जाता है। And all he gets is a sore head. और यही होता है कि उसका दिमाग घूम जाता है जब सर दीवार को टकराता है। And so he sits down. लिहाजा उसका खात्मा हो जाता है। And so another man gets up. एक और आदमी आता है, And he says, I know what the problem is. कहता है ये तो कोई मसला ही नहीं है, मुझे पता है कि इसका हल क्या है। While the religious man and the good man is banging his head against the wall. ये जो मजहबी शख्स था और ये जो अच्छा शख्स था, ये दीवार की तरफ दौड़ा हुआ जा रहा था। And this man says, I cannot see God. इसने कहा मैं खुदा को देख नहीं सकता, I cannot hear God. मैं खुदा को सुन नहीं सकता, I cannot touch God. मैं खुदा को छू नहीं सकता, I cannot smell or taste God. न ही मैं खुदा को सूंघ सकता और चख सकता हूँ। Therefore, there must be no God. लिहाजा कोई खुदा नहीं होगा। All I see is the wall. सिर्फ मुझे नजर आती है तो दीवार ही है। And so he sits down. लिहाजा वो कहता है कि चलो छोड़ो। And another man stands up. एक और आदमी खड़ा होता है, And he says, no, that's not true. वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये बात सच्ची नहीं है जो तुम सोचते Of हो। course there's a God. यकीनन खुदा है। Why, look at the heavens. जब वो आसमान की तरफ देखता है, This cannot be an accident. कहता है ये हादसाती तौर पर नहीं बना होगा, There must be a God. यकीनन कोई खुदा होगा। But I see this religious man. लेकिन मैं जब इस मजहबी आदमी को I see देखता this हूँ, good मैं man. इस अच्छे आदमी को देखता हूँ, And they're just banging their heads और against the wall. जब वो इस दीवार को अपना सर मारते हैं, ये देखता हूँ, So I won't even try. तो मैं ऐसी कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि उनका हाल तो मेरे सामने है। And so he sits down. लिहाजा वो भी उधर ही बैठ जाता है। And man और एक इंसान is left separated from a holy God. इंसान मुकद्दस और कदूस खुदा से जुदा है। You are left separated from a holy God आप हैं जो मुकद्दस और कदूस खुदा से जुदा है because of our sin. और इसका सबब हमारा गुनाह है। You say, oh, Brother Sammy, I thought you came to Lahore with good news. आप कहेंगे कि भाई सैमी, हम तो सोचते थे कि तुम कोई चंगी गल लेके आया होना। You will never know how good the good news is आप नहीं जानते, कभी भी नहीं जान पाएंगे कि कितनी अच्छी खुशखबरी है ये, until you know how bad your
your situation is. जब तक कि आप ये ना जान जाएं कि हम कैसी भयानक हालत में हैं, तब तक आप खुशखबरी को नहीं जान सकते। But glory to God. लेकिन खुदा को जलाल मिले, I have come with good news. मैं खुशखबरी लेकर आपके लिए आया हूँ। 2,000 years ago, 2000 बरस पेशतर God looked down from heaven. खुदा ने आसमान से जमीन पर निगाह की। This holy God, ये कदूस खुदा He looked down on the sinful man. इस फर्श पर गुनाह आलूदा इंसान की तरफ निगाह करता है। The Bible says और बाइबल ये कहती है that God so loved कि man खुदा ने इस इंसान से इतनी ज्यादा मोहब्बत की that He Himself stepped out of heaven into human history. कि उसने इंसानी तारीख में खुद आसमान से एक कदम बढ़ाया आगे, And He took upon Himself human flesh, और उसने खुद इंसानी जामा पहना, born of a virgin, एक कुमारी से जन्म लिया, conceived of the Holy Spirit, रूह अल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, and He lived as no other person ever lived. और बाकी लोगों की तरह इस धरती पर उसने जिंदगी गुजारी, And He loved as no other person ever loved. और दूसरे लोगों से इंतहाई दिलोजान से उसने प्यार किया। And do you know what His name is? और आप जानते हैं कि गुड न्यूज क्या है? His name is उस Emmanuel, शख्स का नाम इमानुअल है, which means God is with us. जिसके माना है कि खुदा हमारे साथ है। His name is Jesus. उसका नाम यसू है, Jesus, यसू, the Son of God इब्ने खुदा and the Son of Man. और इब्ने आदम भी। The most unique person to ever walk the face of this earth. सबसे ज्यादा लासानी शख्स जो इस धरती पर हुआ वही था। He was all God वो खुदा था and He was all man. और उसके साथ साथ इंसान भी। He was the God man. वो एक इलाही इंसान था। The Bible calls Him the Son of God इलाही शख्सियत होने के एतबार से उसे इब्ने खुदा कहा and गया the Son of Man. और इब्ने आदम भी कहा गया। Oh, the most beautiful person to ever live. निहायत ही खूबसूरत शख्सियत तारीख में रही है वो। God with us. खुदा हमारे साथ है। And you know what He did? और आप जानते हैं उसने क्या किया? He lived a perfect, उसने एक कामिल जिंदगी गुजारी, holy life. पाकीज़गी की जिंदगी गुजारी। He lived as no other person ever lived. उसने ऐसी जिंदगी गुजारी जैसे किसी और इंसान ने नहीं गुजारी। And do you know what He did? और आप जानते हैं कि उसने क्या किया? He went into the middle of the wall. वो इस दीवार के बीच में अन खड़ा हुआ And there, He died on a cross. और वहाँ वो सलीब पर मेरे और आपके लिए मर गया। Do you know why He died on a cross? क्या आप जानते हैं कि वो सलीब पर क्यों मर गया? He died on a cross to take the punishment for your sins and my sins. वो इसलिए मर गया ताकि आपके गुनाह और मेरे गुनाह की सजा वो खुद अपने ऊपर ले ले। He took all of the judgment, all of the punishment of God's wrath upon Himself. नस्ल इंसानी के गुनाह की जो भी खुदा की तरफ से सजा थी, गज़ब इलाही, कहर इलाही, उसकी सजा उसने अपने ऊपर ले ली है। And in His humanity, और उसने यूं इंकिसारी इख्तियार की He cried out, और वो इंकिसारी में पकार उठा, my God, why have you forsaken me? ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? And the Son took your sins. और बेटे ने आपके गुनाहों को खुद ले लिया। He took your sins. उसने तुम्हारे गुनाहों को ले लिया, He took your sins उसने तेरे गुनाहों को ले लिया, upon Himself. अपने ऊपर ले लिया। They beat Him on the back, उसके पश्त पर मार पड़ी and there was no skin on His back. और अब उसकी कमर पर चमड़ा नहीं रहा, And the Bible says, by His stripes we are healed. और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। हालेलुया, आमीन। And they nailed Him to a cross. और हम जानते हैं कि किस तरह उसने हमारी लानत खुद ले ली, And as His blood dripped to the earth, और हम ये भी जानते हैं कि उसका लहू जमीन पर बहता था। He looked into the future. उसने मुस्तकबिल की तरफ देखा, He looked 2,000 years into the future. उसने 2000 वर्ष मुस्तकबिल की तरफ देखा, And He saw you. उसने आपको देखा, He saw you. उसने तुझे देखा, He saw you. उसने तुझे देखा। And do you know what He said? और आप जानते हैं उसने क्या कहा?
Father, forgive them. ऐ बाप इन्हें मुआफ फरमा। Father, forgive them. ऐ बाप इन्हें मुआफ फरमा। Forgive Sammy Tippett. मुआफ फरमा सैमी टिपेट को। Forgive him. मुआफ फरमा उसको। Forgive her. उसको मुआफ करो। And there he shed his blood. और वहां उसने अपने लहू का एक दरिया बहा दिया। And the cross becomes the way to God. और इसी तरीके से हम खुदा की कुर्बत और नजदीकी में आ सकते The हैं। cross is the door through the wall. सलीब ही उस दीवार में एक दरवाजा बन गया है। And Jesus on the cross says to you, और यीशु सलीब पर आपसे मुखातब होकर कहता है, I am the way, the truth, and the life. राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। And no one comes to the Father but through me. वसीला के बगैर कोई भी बाप के पास नहीं आ सकता। Jesus says, I am the यीशु door. ने कहा दरवाजा मैं हूँ। And he's the door. और वो दरवाजा है, He's the way. वो राह है, And he will come into your life. वो आपकी जिंदगी में आएगा। And when you were accepted by Jesus. ताकि आप यीशु के वसीला से कबूल किए जाएं। Hallelujah. हालेलुया। You are accepted. आप अब उसके वसीला से मकबूल ठहर सकते हैं। Because do you know what he says? इसलिए कि आप जानते हैं कि उसने क्या कहा। He says, come unto me. कहता है मेरे पास आ, And I will in no wise cast you out. और जब तू मेरे पास आएगा तो मैं तुझे धत्कार नहीं दूंगा। Come to Jesus. यीशु के पास आ जा, He will accept you. वो तुझे कबूल करेगा। And the fear will go away. और ये डर जाता रहेगा, The fear of rejection. ये रद्द किए जाने का डर। Because you will be accepted. इसलिए कि आप खुदा के हुजूर मकबूल ठहरेंगे, कबूल किए जाएंगे। But do you know what many of us do? लेकिन आप जानते हैं कि हम में से अक्सरियत क्या करती है? We come up to the door. हम उस दरवाजे के पास आते हैं, We come to meetings like इस this. तरह की मीटिंग्स में आते हैं, We like these meetings. हम इस तरह की मीटिंग्स में आना पसंद करते And हैं, we look in the और door. हम इस दरवाजे की तरफ देखते हैं, And we say, oh yes, the door is beautiful. और हम कहते हैं वाह दरवाजा कितना खूबसूरत है। But you never go through the door. लेकिन आप कभी उस दरवाजे से दाखिल नहीं होते, And you're still separated from the और Holy आप God. अभी तक उस खुदा से जुदा हैं। Some of you do this. आप में से कुछ यूं करते हैं, You go up to the door. आप उस दरवाजे तक जाते तो हैं, You stick your foot in the door. आप एक कदम उस दरवाजे से पार गुजारने की कोशिश करते हैं, You like what it feels like. और आप देखना चाहते हैं कि जरा पैर बधा के देखना You लग रहा है like मैं। the singing. और आप गुनाह करना और आप गीत गाना चाहते हैं, You like to clap your hands. आप तालियां बजाना चाहते हैं, You like what it feels like. आप महसूस करना चाहते हैं कि लगता कैसे है, But you never go through the लेकिन आप door. कभी इस दरवाजे से दाखिल नहीं होते। And you're separated from God. आप खुदा से फिर भी जुदा। There's only one way to go through the door. सिर्फ एक ही राह है इस दरवाजे से गुजरने का, एक ही तरीका है। You say, how do you go through the door? आप कहेंगे फिर किस तरह से इस दरवाजे से दाखिल हुआ There's जाए? only one way. सिर्फ एक ही तरीका है, By faith. ईमान ही से, And this is faith. और ये ईमान है। You go to the door. आप दरवाजे के पास You जाते हैं bow at the cross. और आप सलीब के नीचे झुक जाते हैं You open your heart to Jesus. और अपना दिल यीशु के हुजूर खोल You देते हैं believe on और Jesus. यीशु पर ईमान लाते हैं You follow Jesus. और आप यीशु के पीछे हो लेते हैं, And He gives you life. और फिर आपको वो जिंदगी दे बख्शता है। And hallelujah. और खुदाबंद की तारीफ हो, You are accepted. आप फिर खुदा के हुजूर मकबूल नजर ठहरते। When you are accepted by Jesus, जब यीशु के वसीला से आप मकबूल you हो are जाए accepted. तो फिर आप कबूल होते हैं And your life is changed. और आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाता है। 38 years ago, 38 बरस पेशतर I was a university student, मैं एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, rejected by God, रद्द किया हुआ था खुदा की तरफ से, separated from God. गुनाह के एतबार से खुदा से जुदा। I believed in God. मैं खुदा पर ईमान रखता था कि वो है, I was a member of a church, एक कलीसिया का मेंबर भी था, but I had no personal relationship. लेकिन मेरा शख्सी तौर पर खुदाबंद के साथ कोई ताल्लुक और नाता नहीं था। And that night I came to a meeting और just उस like रात this. इस तरह की मीटिंग में मैं गया And I heard a man talk और about मैंने Jesus. एक शख्स को यीशु से मुताल्लिक कलाम पेश करते And हुए he had सुना joy in his heart. और उसके दिल के अंदर बड़ी खुशी थी।
He had peace and purpose in his life. उसकी जिंदगी में इत्मीनान था और एक मकसद था। And he said, if you want to know Jesus, और उसने कहा कि अगर आप यीशु को जानना चाहते हैं you can have Jesus. तो आप यीशु को आज कबूल कर सकते हैं। And he invited people to join him. At और the फिर front of the उसने कहा platform. कि जो चाहते हैं वो यहाँ आगे आ जाए। And he said, I'll pray with you. और उसने कहा मैं आपके लिए दुआ करूंगा। And that night I went to the front of the और platform. उस रात मैं स्टेज के सामने आया And I knelt down. और मैं इस तरह दो जानू हो गया And I called on the name of the और Lord. मैंने खुदाबंद के नाम को पुकारा And I said, Lord Jesus, और मैंने कहा खुदाबंद यीशु I believe in you. मैं तुझ पर ईमान लाता हूँ, Come into my heart. मेरे दिल में आ जा, Save me. मुझे निजात दे, Change me. तब्दील कर मुझे। And when I got up off my knees, और जब मैं अपने घुटनों पर से उठा I was a different person. मैं एक मुख्तलिफ शख्सियत हुआ। I walked into that meeting one person. मैं एक ही शख्स था जो उस मीटिंग में आगे आया And I walked out a different person. और मैं गया एक मुख्तलिफ शख्स होकर। And I've never been the same. और अब मैं वैसे का वैसा कभी भी नहीं होगा जैसे पहले। And Jesus will come into your heart. और यीशु आपके दिल में भी आएगा And you can walk out of this meeting और आप भी इस मीटिंग से जाएंगे a different person. एक मुख्तलिफ शख्सियत होते हुए, Because you've been accepted. इसलिए कि आप खुदाबंद की तरफ से मकबूल ठहरेंगे, Accepted by Jesus. यीशु के वसीला से कबूल होंगे। Let me close by asking you a question. अब मैं आपसे एक सवाल करते हुए मीटिंग बर्खास्त करता हूँ If you were to die right now, कि अगर खुदा ना करे आज आप इस दुनिया से चले जाएं, do you have the assurance you'd go to heaven? क्या आपको ये यकीन है कि आप आसमान पर जाएंगे? I did not ask you what your religion was. मैं आपसे ये नहीं पूछता हूँ कि आपका दीन क्या है। I asked you if you were to die and stand before a holy God. आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आपकी रूह परवाज कर जाए और खुदा कुद्दूस जो है उसके हुजूर खड़े हूँ, Would you be afraid? तो क्या आप डरेंगे उसके हुजूर? Many of you would say, oh, Sammy, I'm not ready to stand before a holy God. शायद आप में से बहुत सारे ये कहें, भाई सैमी मैं इस लायक नहीं हूँ कि उस खुदाए कुद्दूस के हुजूर ठहरूं। You can be ready आप तैयार हो सकते हैं by coming to Jesus. यीशु के पास आने के वसीला से। He will forgive you. वो आपको मुआफ करेगा, He will save you. वो आपको निजात बख्शेगा, He will change वो you. आपको तब्दील करेगा, He will accept you. वो आपको कबूल करेगा। Come to Jesus. यीशु के पास आ जा, He loves you. वो तुझे प्यार करता है। In the reverence of the Spirit of God, रूहुल कुदस की मौजूदगी में निहायती ताज़ीम के साथ I want you to bow your heads and close your eyes. चाहता हूँ कि अपनी आंखें बंद करें और अपने सिरों को झुका लें And we're going to pray. और हम मिलकर दुआ करेंगे। Oh, Father, I pray in the name of Jesus आसमानी बाप मैं यीशु के नाम में दुआ करता हूँ, for all of these people here. जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनके लिए। Father, I pray if there be any here tonight ऐ बाप मैं दुआ करता हूँ कि अगर आज शब्द यहाँ पर कोई है who've never given their hearts to Jesus, जिसने अपना दिल इससे पेशतर कभी तुझे नहीं दिया, I pray that tonight they would come to Jesus. दुआ करता हूँ कि आज शब्द वो तुझ यीशु के पास आ जाए। I pray that tonight you would save them. दुआ करता हूँ कि आज शब्द तू उसे निजात दे। I pray you would forgive them. दुआ करता हूँ कि तू उसे आज माफ फरमा। I pray they would take that step of दुआ faith. करता हूँ कि ऐ खुदावंद वो ईमान का कदम उठाए। Thank you for what you're going to do. तेरा शुक्र हो जो तू करने को है। And with our heads bowed and our eyes closed, जब हर सर झुका हुआ है, हर आंख बंद है, I wonder how many of you would say, Brother Sammy, pray for me. पता नहीं कि आप में से कितने हैं जो ये कहेंगे, भाई सैमी मेरे लिए दुआ करें। Because if I were to die, I do not have the assurance. I'll इसलिए go कि to heaven. अगर मैं मर जाऊं तो मेरे पास कोई यकीन नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगा। I need to give my heart to Jesus. चाहता हूँ कि मैं अपना दिल यीशु को दूं। And would you pray for me, Brother Sammy? और भाई सैमी मेरे लिए आप दुआ करेंगे? Would you pray that tonight I would give my heart to Jesus? क्या आप मेरे लिए दुआ करेंगे कि मैं अपना दिल यीशु को दे दूं? Because if I were to die, इसलिए कि अगर आज मैं मर जाऊं I do not have the assurance I'd go to तो heaven. मेरे पास कोई यकीन दहानी नहीं कि मैं आसमान पर जाऊंगा। And I need to give my heart to Jesus. लिहाजा मैं अपना दिल यीशु को देना चाहता हूँ। Pray for me, Sammy. मेरे लिए दुआ कर भाई सैमी। How many of you would just lift up your hand and say, pray जरा for me? अपना हाथ दिखाएंगे कि कितने लोग हैं जो अपना दिल यीशु को आज शब्द देना चाहते हैं, इससे पहले नहीं दिया। If you've never given your heart to Jesus, अगर इससे पहले अपना दिल यीशु को नहीं दिया, only if you've never given your heart to Jesus, lift your hand. सिर्फ वही जिन्होंने इससे पेशतर अपना दिल यीशु को नहीं दिया, तौबा नहीं चंगी बार बार दी, वो अपना हाथ खड़ा करें।
Oh, Father, I pray for these who've lifted their hands. आसमानी बाप जो अपने हाथ बुलंद करते हैं, मैं उनके लिए दुआ करता I हूँ। pray that tonight they would give their hearts to Jesus. दुआ करता हूँ कि आज शब वो अपने दिल यीशु को दे दे। I pray you would save them. दुआ करता हूँ कि तू उनको निजात बख्श, Forgive them. उनको मुआफ कर, Accept them. उनको कबूल कर, Change them. उनको तब्दील कर, Come into their hearts. उनके दिलों में आ जा, Make them new people. उन्हें नए लोग बना डाल। Thank you for what you're going to do. तेरा शुक्र हो उस काम के लिए जो तू उनकी जिंदगी में करने को।